आपने सुनी लिया कि जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। और दास ने 2-3 दिन पहले एक पोस्टर भी बना के संगत में डाल दिया था। पुण्यात्माओं, देखो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं कर सकते। और इस भक्ति मार्ग में कोई भगत किसी का निजी नहीं होता, कोई खास नहीं होता, कोई यारा प्यारा नहीं होता। और कोई ऐसा सोचता है तो उसकी मां भूल है। परमेश्वर के मार्ग में हमें निष्पक्ष होकर चलना पड़ेगा। अगर कोई गलती करता है, आपको पता चलता है, बताना आपका फर्ज है। वो चाहे नाराज हो, चाहे आपसे वो राजी रहे। राजी रहेगा तो उसका फायदा है, नाराज होगा तो आपकी भैंस नहीं खोलेगा। सच को सच कहना परमात्मा ने सिखाया है और हमने बोलना चाहिए ताकि हम दोष मुक्त हो जाएं। विदुर ने सच कहा, भले ही उसको थप्पड़ लगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में मरने से बच गया। तो बहुत सारे जो भगत भाई बहन उनके फोन आते हैं कि भगत जी साथ संगति कब है? क्यों भाई? भगत जी रमेणी करनी है। भाई ये साथ संगतियां ड्रामेबाजी के लिए नहीं है। अब आपको ओके साहब, आप इसको ड्रामेबाजी क्यों कहते हो रमेणी को? तो ड्रामेबाजी हम इसलिए कहते हैं, देखना भाई कहां से तू लगा। दो महीने हो गए तुम्हारे हाथ में लैपटॉप को, तुम्हें ये नहीं पता कि चार्जर कौन सी तरफ लगता है। आप पहले लाए थे लैपटॉप। भक्ति में ज्यादा ध्यान दे रहे हो ऐसा लगता है। भक्ति में ध्यान ज्यादा है ना। लैपटॉप में मोबाइल तो तुम छूते ही नहीं कभी जिंदगी में। मोबाइल का मैं तो 10 बार चार्जर लगा। बताओ। अरे डट रहा है। तो पुण्यात्माओं, हमें ये पूर्ण परमात्मा मिला है, हमारे को सत भक्ति मिली है। हमने इस मौके को चूकना नहीं है। साध संगतियों में सिवाय इस परमात्मा की चर्चा के, सिवाय इस बंदी छोड़ को भोग लगने के, और सिवाय इस मालिक के सत्संगों की चर्चा के दूसरी कोई चर्चा नहीं होगी और ना होनी चाहिए और ना कोई सोचे। ये रिश्ते नाते आप जी अपने लेवल पे इनकी बातचीत करो। साथ संगति में आते हो, भगत भाई बहनों से आप संपर्क करते हो, नंबर आप जी ले लो। उसके बाद में आप अपने घर जाते हो, अपने घर से आप जी मोबाइल के द्वारा, अगर आपके बच्चे युवा हो रहे हैं, आप उनकी रमेणी की बातचीत कीजिए। साध संगति में यदि आप रमेणियों की बात करेंगे, रिश्ते नातों की बात करेंगे, तो जितना समय आप जी उन रमेणियों के विषय में बर्बाद करेंगे, आप उस समय ये समझ लेना आप साथ संगति में नहीं है। वो परमेश्वर के उस पीक टाइम में शामिल नहीं होगा वो समय आपका, क्योंकि आप आए किस लिए थे और आप कौन से संबंध जोड़ रहे हो। नंबर ले जाओ, अगर आपको मालूम है, आपके कानों में बात पड़ी है, नंबर ले जाओ, बोलो भगत जी दास यहां से फ्री होने के बाद आराम से बात करेगा, या परमात्मा ने समय दिया तो हम कभी आपके घर पे आएंगे या कभी आप हमारे घर पे आओ, बैठ के बातचीत करते हैं। साध संगतियों में ना कोई रमेणी होगी, कभी नहीं होगी, केवल परमात्मा की चर्चा होगी। हम यहां परमेश्वर को भोग लगाने आते हैं, परमात्मा की चर्चा करने आते हैं, ज्ञान आधार से शंका समाधान के लिए आते हैं। व्यर्थ की कोई भी आडंबर यहां नहीं होगा। साथ संगतियों में कोई रमेणी नहीं होगी। अगर आपको रमेणी करनी है तो रमेणी का परमात्मा ने विधान बता रखा है, परमात्मा ने रमेणी का तरीका बता रखा है। हमने जगत वालों की तरह, इन मैनेजमेंट वालों की तरह सत्संगों में रमेणियां करवा करवा के पाखंड नहीं करना। हमने नाम है सत्संग और तुम वहां कर रहे हो रमेणी, तो सत्संग है या फिर वो ब्याह शादी का प्रोग्राम है? 50 अनुपदेशी लड़के वाले की तरफ से आ जाते हैं, 50 अनुपदेशी छोरी वाले की तरफ से आ जाते हैं। वहां कोई चर्चा नहीं होती परमात्मा की। अपना काम निकला, खाए पिया और वहां से निकले। रमेणी के लिए परमात्मा ने क्या बताया? क्योंकि देखो, हमने इन आडंबरों से ही दूर होना है। परमात्मा ने फालतू की जो भीड़ इकट्ठी होती है ब्याह शादी में बारात के रूप में, उसको कम करने के लिए तो रमेणी का सिस्टम चलाया। जगत वाले अपने हिसाब से इकट्ठा करते थे, अब तुम सत्संगों के बहाने लोगों को इकट्ठा करने लग गए। तुम कौन सा उस परमेश्वर के वचन पे चल रहे हो भाई? मालिक ने रमेणी का जो विधान बताया है उसी हिसाब से करनी होगी और वो ही सफल होगी, नहीं तो रमेणी नहीं, वो रामायण कर रहे हो आप। परमात्मा ने बताया मुश्किल से 5-7 लोग, मुश्किल से या हद मार के 10 से 15 लोग लड़के वाले की तरफ से और 10 से 15 लोग लड़की वाले की तरफ से। पहले अपनी बातचीत अपनी तय कर लो, उसके बाद में दोनों तरफ से 20-30 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए।
और ना आपने कोई टेंट लगाना है, ना आपने कोई सामुदायिक कोई केंद्र लेना है, ना आपने कोई मैरिज गार्डन लेना है किराए पे। 15-20 आदमियों की व्यवस्था आप अपने घर पे आराम से कर सकते हो। वो रमेणी आप जी चाहे लड़की वाले के घर पे करो, चाहे आप जी लड़के वाले के घर पे करो। ये परंपरा नहीं चलेगी कि साहब लड़की वाले के ही वहां होगी, नहीं, ये परंपरा हमने तोड़नी है। लड़के वाले के घर पे भी रमेणी हो सकती है। तो आपस में डिसाइड करके लड़का या लड़की किसी के भी घर पे, और 20-30 से ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। वैसे मालिक का ज्ञान आधार तो यह कहता है कि इतने भी नहीं होने चाहिए। 5-5 आदमी बहुत होते हैं दोनों पक्षों की तरफ से। दोनों में से एक का घर चूज कर लो, और जो भी आपके घर में जैसी आपकी व्यवस्था है, सादा तरीके से आप जी अपना भंडारा करो, सादा रहन सहन हो आपका, सादा आप जी का जो है वो पहनावा हो। और परमात्मा ने कहा कि मालिक की 16-17 मिनट की जो वाणी है वो चला दो। संस्कार भगवान ने जोड़ी रखा है, आपने केवल निमित्त मात्र बनना है। उनको वहां बैठा दो, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, फेरे लगाने की जरूरत नहीं है। इन मैनेजमेंट वालों की तरह उनको शेरवानी पहना के, उनकी कमर में लंबी सी तलवार लटका के, उनके चेहरे पे राजा महाराजाओं की तरह साफा पहना के, उनके सफेद कपड़ा बांध के, गुरु जी की फोटो लगा के 10 फेरे लगवाते हो, कहीं भाग के जा रही हो? उनको वही बांध रहे हो तुम। 7 फेरे लगवा दिए। 7 फेरे का मतलब क्या होता है इस काल लोक के विधान में? 7 जन्मों तक का साथ है। अरे नालायको, तुम कहां सतलोक जाओगे? 7 जन्म में तो तुमने उनको वहीं बांध दिया। 7 जन्म तो उनका मोक्ष हो ही नहीं सकता। अगर कोई इस परमेश्वर की शरण में रमेणी के नाम पे अगर उनको फेरे दिलवा रहा है, 7 फेरे दिलवा रहा है, तो 7 फेरे का काल का विधान है। 7 जन्मों तक उनको यही धक्के खाने पड़ेंगे। उनको कहां वो रमेणी करके अपने आप में वो खुशियां मना रहे हैं? तुम्हें तो बांध दिया काल भगवान ने, तुम्हें ठग लिया। तो पुण्यात्माओं, ये आडंबर सात संगतियों में नहीं चलेगा। आप चाहे निजी हो, आप चाहे कितने आप जी वो घनिष्ठ हो, कितना है आप जी को लगे कि मेरे पवन जी से बहुत अच्छे संपर्क हैं, कोई संपर्क नहीं है या किसी से इस पवन का। पवन परमेश्वर के ज्ञान आधार से चलता। भैया दास मेरठ में गया था, वो मुझे अपना निजी समझ के लेके गए थे। लाखों रुपए का मेरे ऊपर उन्होंने खर्चा किया था। और जब वो परमेश्वर के ज्ञान आधार से विपरीत चले, दास 2 मिनट में उनसे झाड़ के पल्ला आ गया वहां से। भैया मैं मेरठ में कोई अपने कोई धाक जमाने नहीं आया था, मैं अपना कोई यहाँ पे कोई बिजनेस खोलने नहीं आया था। आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं हो तो मेरा ना आपसे लेना देना, ना मेरा कोई मेरठ से लेना देना। तो और सभी भक्तों को सबके प्रति ऐसा ही होना चाहिए। हमें किसी से फालतू की यारी, दोस्ती, रिश्तेदारी, मोह ममता नहीं रखनी है। हाँ, प्यार प्रेम से बोलो, अगले को इज्जत दो, सम्मान से रहो, जहां तक हो सके परमेश्वर के मार्ग में भाई बहन बन के रहो। छोटी छोटी बातों पे हमारी कोई अनबन ना हो, एक दूसरे को हम समझने का प्रयास करें। कोई गलती हो जाती है हम उसको समझाने का हम उसको प्रयास करें। फिर भी नहीं मानता तो प्यार प्रेम से हाथ जोड़ लो, फिर कोई रिश्तेदारी नहीं। उनको भगत जी, आपका और हमारा रिश्ता केवल इस परमेश्वर के ज्ञान से था। ना मैं आपका फूफा हूं, ना आप मेरे मामा जी हो। हमारा रिश्ता इस परमेश्वर ने जोड़ा था, इस मालिक के ज्ञान से। और आप इस परमेश्वर के ज्ञान में नहीं हो तो आप मेरे लगते ना कुछ भी। उसके बाद हाथ जोड़ लो, कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं निभानी हमने किसी से भी। तो कोई ये सोचे कि मेरे बहुत अच्छे संपर्क है पवन जी से, दिन में 3 बार मेरी बात होती है और मैं यहाँ रमेणी करूंगा तो पवन जी यस कर देंगे, सपने में मत सोचना ये बातें। दास किसी के साथ फालतू की यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं करता है। जब दास ने खुद के रिश्तेदारों को त्याग रखा है, यार दोस्तों से कभी जिंदगी में बात नहीं करी नाम लिए बाद में, आप कौन से मेरे यार दोस्त हो गए भाई? यहाँ तो जो परमेश्वर के मार्ग में टकाटक चलेगा वो टकाटक हमारा भाई है, सगे भाई से 100 गुना बढ़ के है। और जो परमेश्वर के मार्ग में उल्टा रास्ता पकड़ेगा, हमारा कुछ नहीं लगता भाई, वो 1 सेकंड में रिश्ता समाप्त। तो सात संगतियों में कोई रमेणी नहीं होगी। रमेणी करनी अपने स्तर पे करो, परमात्मा ने उसकी विधि बता रखी है। यहाँ केवल सात संगतियां ही होंगी, परमेश्वर की ही चर्चा होगी, मालिक का ही यहाँ पे जिक्र होगा, उनकी महिमा का गुणगान होगा, ड्रामेबाजी नहीं होंगी। हमें कोई पाठ के पैसे नहीं चाहिए, ना हमें भूख है, ना थी और ना आगे होगी। ये जिनको माया की भूख है, जिनको पाठ प्रकाश के पैसे लूटने हैं दोनों पक्षों से, वो ये ड्रामा करते हैं। भगत कभी ड्रामा नहीं करते। ये अब तो आवाज आ रही है ना? कदे वो सोच रहा हूं कदे आवाज नहीं आ रही है, सोच रहा हूं कि भाई पवन दास तो बोल दियो सात संगतियों में रमेणी करो भाई, कदे उल्टो काम हो जाए। आ रही है तो दूध कब से आओगे? अभी गर्म ही हो रही है।
अच्छा, केसर और लाने गए हो, अच्छा जी। तो पुण्यात्माओं, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा जो प्रकरण था वो रह गया था। इनको मत जगाओ, सोने दो भगत जी, सोने दो, सोने दो। एक गिलास दूध का बचेगा। नहीं नहीं, सोने दो, सोने दो इनको। तो छोटा सा जो प्रकरण था वो रह गया था। 4-5 मिनट उसमें आवाज नहीं आ रही थी।